पास कुछ रुपए थे। कितने थे किसी को नहीं पता, कितने थे नहीं पता किसी को। निधि ने पल्लवी को 20 रुपए दे दिए। निधि ने कितने दे दिए पल्लवी को? 20 रुपए। अब पल्लवी के पास 30 रुपए हो गए। अब कितने हो गए? बढ़ेंगे। पहले से कुछ जेब में थे और दे दिए गए तो बढ़ेंगे कि घटेंगे? बढ़ेंगे। तो अब पल्लवी के पास 30 रुपए हो गए। तो बताओ पल्लवी के पास पहले कितने रुपए थे? क्योंकि छोटी सी संख्या है, तुमको समझ में आ जा रहा है कि पहले 20 थे, यहां पर 20 रुपए दे दिए अगर पल्लवी को निधि ने, अब 30 हो गए तो इसका मतलब 30 में से 20 निकल गए और 10 रुपए बचे। इसका मतलब पहले से 10 रुपए पल्लवी के पास थे। यही तो है। लेकिन अगर इसको हम एक समीकरण बना करके हल करें तो कैसे हल करेंगे ये हमें सीखना है। अब देखो, हमें सवाल कह रहा है कि पल्लवी के पास कुछ रुपए थे। पल्लवी के पास कुछ रुपए थे, पता नहीं है। तो गणित के सवाल हल करते समय हम मान लेते हैं, हम क्या करते हैं? मान लेते हैं। माना पल्लवी के पास रुपए बराबर यक्स। कितने रुपए थे? यक्स रुपए थे। कितने रुपए? पल्लवी के पास यक्स रुपए थे। कितने रुपए थे? यक्स रुपए थे पल्लवी के पास। सीधे हाँ देखो, ध्यान से देखो, पल्लवी के पास यक्स रुपए थे। अब सवाल आगे क्या कहता है? निधि ने पल्लवी को 20 रुपए दे दिए। निधि ने पल्लवी को कितने रुपए दिए? 20 रुपए दिए। ठीक। अब पल्लवी के पास कितने रुपए हो गए? नहीं, पल्लवी के पास अभी कैसे 30 हो गए? यक्स पहले से थे। कितने थे? एक्स पहले से थे और उसमें जुड़ गए कितने रुपए? 20। तो अब पल्लवी के पास कितने हो गए? यक्स प्लस 20। कितने? एक्स प्लस 20। ये अब हो गए पल्लवी के पास यक्स प्लस 20 रुपए। ठीक। अब प्रश्न के अनुसार क्या है? प्रश्न के अनुसार अब पल्लवी के पास कितने रुपए हैं? 30 रुपए हैं। कितने हैं? 30 रुपए हैं। अब पल्लवी के पास कितने रुपए हैं? 30 रुपए। तो इसका मतलब यह है कि इनका जोड़ कितना होगा? 30 होगा। तो ये होगा यक्स प्लस 20 बराबर 30। मतलब यक्स और 20 को अगर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। कितना आएगा? 30 आएगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे? वैसे तो तुम जानते हो 30 में से 20 घटा दिया तो 10 आया, लेकिन इसको हम कैसे घटाएंगे? इसको हम लिखेंगे यक्स बराबर, पहले इधर वाली संख्या लिखेंगे और फिर इधर वाली जाएगी तो उसमें से घट जाएगी। क्या होगा? घट जाएगी और ये वाली संख्या आ जाएगी 20। अब हम जानते हैं कि 30 में से 20 निकलता है तो कितना बचता है? 10। तो यक्स बराबर 10 रुपए। अतः पल्लवी के पास कितने रुपए थे? 10 रुपए थे। ये बात समझ में आ गई? आई समझ में सबको?